जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है कि आप सब, आपका परिवार अच्छा होगा। चैनल पर नए हैं या पुराने हैं फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई से न्यूज पाना चाहते हैं बहुत जल्दी। आज की वीडियो में बात करना चाहते हैं द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन, द पार्ट टाइमर, द फुद्दू, द भड़वा, द हनीमून मैन, रोमन रेंस के बारे में। तो भाई, रोमन रेंस का शेड्यूल आप पूछ रहे थे। रोमन रेंस का शेड्यूल निकल के सामने आया और अगर मैं आपको बताऊंगा ना, आपके कान से धुएं निकल जाएंगे। आपके कान से धुएं निकल जाएंगे, लेकिन खुशियां भी होगी। खुशियां क्यों होगी मैं बताऊंगा आपको आगे। सबसे पहले बात करें रोमन रेंस का शेड्यूल। देखिए, रोमन रेंस आपको दिखाई देने वाला है 2 महीनों के बाद, क्योंकि भाई क्राउन जूल के बाद तो भड़वा दिखाई नहीं। तो रोमन रेंस आपको दिखने वाला है 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को ही, हाँ 15 दिसंबर के एपिसोड में दिखने वाला है, 2 हफ्ते बाद। और उसके बाद तो सुनिए, रेगुलर नहीं है। भड़वा आएगा 5 जनवरी को, फिर भड़वा आएगा 15 जनवरी को, फिर भड़वा आएगा रोयल रंबल से 1 हफ्ता पहले। समझ सकते हो कि भड़वे का पूरी तरह से जो है शेड्यूल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने रिलीज कर दिया है। और मुझे नहीं पता कि भड़वा आगे क्या करेगा, किस किस के साथ मैचेस देगा, भड़वा किन किन को फेस करेगा रोयल रंबल में। बहुत से लेटेस्ट रूमर है, बताने वाला हूँ आपको, तो जुड़े रहिए। देखिए, भड़वा आने वाला है 15 दिसंबर को। और द ब्लड लाइन क्लियर कट है, ब्लड लाइन खत्म हो चुकी है, कोई फ्यूचर ही नहीं है। और अगर आप ब्लड लाइन की स्टोरी को अभी भी फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हम उसको बनाएंगे, ब्लड लाइन की स्टोरी को फ्यूचर में दिखाने वाले हैं, तो भाई आपसे बड़ा झंडू कोई नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बड़ा झंडू कोई नहीं है अगर वो अभी भी सोच रहे हैं कि ब्लड लाइन की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा, बिकॉज कुछ बचा नहीं है। सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, अभी तो नहीं होने वाला, बिकॉज सोलो सिकोवा भी उतना बड़ा स्टार नहीं बन गया जो आप कहेंगे जॉन सीना को बना दिया। भाई साहब, जॉन सीना रेगुलर सुपरस्टार नहीं था, वो समझ लो आप। सोलो सिकोवा का एक सिंगल मैच था, हुआ नहीं, तो कहाँ से। तो जो भड़वे का यानी कि रोमन रेंस का रॉयल रंबल में अपोनेंट होने वाला है, वो दो अपोनेंट है। और ये दोनों ही होने वाले हैं क्लियर कट, और उम्मीद काफी ज्यादा यही होंगे, इसके अलावा तो नहीं मुझे लगता। नंबर 1 पर मैं रखूंगा, नंबर 1 पर रोमन रेंस का जो अपोनेंट होने वाला है द रॉयल रंबल, ये होने वाले हैं। वैसे तो मेरे को इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं, लेकिन मैं इसको नंबर 1 पर ही रखूंगा। ये है द फिनोमिनल वन, एजे स्टाइल्स। जी हाँ, एजे स्टाइल्स का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वो फिट है, क्लियर है, मेडिकल क्लियर है, रिंग में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनको भी उतार नहीं रही है, बिकॉज क्राउन जूल से पहले ही उनका रिटर्न हो जाना चाहिए था। क्राउन जूल के बाद भी रूमर था, लेकिन नहीं हुआ। तो एजे स्टाइल्स क्लियर कट फिट हो चुके हैं और अपनी उनके हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक है, क्लियर कट कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। एजे स्टाइल्स आपको दिखने वाले थे क्राउन जूल के बाद वाले स्मैकडाउन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता भाई एजे स्टाइल्स को क्यों इतना एब्सेंट रखा जा रहा है, एजे स्टाइल्स को क्यों इतना छुट्टियों पर भेजा जा रहा है। भाई एजे स्टाइल्स फ्री है, वो मजे मार रहा है, लेकिन भाई इसको परफॉर्म करना है। आपने एजे स्टाइल्स का करेक्टर पूरी तरह से खत्म कर दिया, सो आई डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड विद दैट। सो बट ये उम्मीदें काफी ज्यादा है कि एजे स्टाइल्स का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है। इवन आप समझ लीजिए इस वीक भी हो सकता है स्मैकडाउन में, बिकॉज एजे स्टाइल्स को इंजर्ड करने वाला कौन है, जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा। सो समझ सकते हैं आप, ब्लड लाइन की स्टोरी है। और भड़वा यानी कि रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच आपको रॉयल रंबल 2024 में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके अलावा रोमन इसके पास कोई पॉइंट है नहीं। कौन है, सार्क को फेस कर चुका है, वो कोई भी नहीं है। उसके बाद बात करें नंबर 2 की। देखिए, नंबर 2 पर इसके मुझे काफी ज्यादा चांसेस लगते हैं। आप कहेंगे भाई नंबर 1 पर, देखिए प्रॉब्लम पता क्या है, नंबर 1 का अपन फिक्स है एजे स्टाइल्स, लेकिन मुझे चांसेस कम क्यों लगते हैं, बिकॉज रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स आज के समय में बिगेस्ट ड्रॉ नहीं है। आज के समय में आप वो एक हाइप मैच नहीं है, बिकॉज सबको पता है भाई एजे स्टाइल्स हार जाएगा। समझ लो ना, और एजे स्टाइल्स की जैसे एलियन नाइट की बुकिंग कर रहे हो आप, वैसे एजे स्टाइल्स की बुकिंग तो कर नहीं रहे हो आप। सो एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस वो मजा नहीं आएगा रॉयल रंबल में, इसलिए मैंने कहा। लेकिन जो नेक्स्ट सुपरस्टार था जिसके चांसेस कम है रोमन रेंस को फेस करने के, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यानी कल्ट ऑफ रेसलिंग के अकॉर्डिंग फेस करने की ज्यादा चांसेस है, ये है नन अदर देन द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर रेंडी ऑर्टन। जी हाँ, रेंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस एट द रॉयल रंबल 2024। अ परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट सुपरस्टार, परफेक्ट टाइम। सो ये मैच क्लियर कर एट द रॉयल रंबल 2024 में आपको दिखने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। मुझे लगता है कि भाई ये होगा मैच, और इसमें ना आगे कोई चांसेस ही नहीं है, बिकॉज दोनों सुपरस्टार की हिस्ट्री है। रेंडी ऑर्टन को इंजर्ड करने वाला रोमन रेंस था, ब्लड लाइन थी,
जेउस वाला हो चुका है, तो रेंडी ओटन ने जेउस को तो माफ कर दिया है। अभी फिलहाल देखा जाए जो सिचुएशन चल रही है, लेकिन भाई रेंडी ओटन ने कहा था कि मैं उसको और पूरी ब्लड लाइन को माफ नहीं कर सकता, बिकॉज जेउस वाला हो चुका है, लेकिन अभी भी और बंदे हैं उसमें। सो ये भी क्लियर कट है कि रेंडी ओटन रोमन रेंस को इंटरप्ट करे 15 दिसंबर को जो होने वाला है, और वहीं पर हमें क्लियर कट रॉयल रंबल की फ्यूड चलनी स्टार्ट हो जाए। बिकॉज आई थिंक अगर रेंडी ओटन वैसे रोमन रेंस करवाना है तो फ्यूड आपको बिल्ड करनी पड़ेगी 1 महीना पहले से। आप एक हफ्ते पहले शुरू नहीं कर सकते फ्यूड को, बिकॉज इट्स अ मैजिक फ्यूड, और रॉयल रंबल में की फूड अमेजिंग हो जाएगी। लेकिन वही दिक्कत आ जाएगी कि रेंडी ओटन को हारना पड़ेगा, जो अभी फिलहाल तो रेंडी ओटन कैरेक्टर के लिए सही नहीं है। रेंडी ओटन को अगर आप हील बना देते तो उसको हरा देते कोई दिक्कत नहीं, बट रेंडी ओटन का फेस है और आप उसको हरवाएंगे वो भी रोमन रेंस के साथ, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रोमन रेंस का रॉयल रंबल में जो ओपोनेंट हो सकता है, अब मैं अपनी प्रेडिक्शन करता हूँ, बिकॉज एजे स्टाइल्स तो रूमर है ही है, रोमन रेंस एजे स्टाइल्स रॉयल रंबल एंड रेंडी ओटन वैसे रोमन रेंस, ये भी रूमर है, तो 2 मैच कंफर्म है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे क्या लगता है कि रोमन रेंस का रॉयल रंबल में कौन अपोनेंट हो सकता है। देखिए दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज अब रोमन रेंस की हाइप खत्म हो गई है, अब रोमन रेंस का जो एक मैजिकली करिश्मा था वो खत्म हो चुका है। बिकॉज मैं आपको अपनी बताऊँ ना, अपनी क्या सबकी बताऊँ, रोमन रेंस कोई देखना नहीं चाहता रोमन रेंस को अब, बिकॉज द बेस्ट इन द वर्ल्ड रोमन रेंस का बाप यानी कि सीएम पंक की वापसी हो चुकी है कंपनी में, द अमेरिकन नेटवर्क कोडी रोड्स है, द रेंडी ओटन आ रहा है। सो इन सब के बावजूद बड़े रोमन रेंस को कौन देखना चाहेगा बताइए। और इतना घटिया चैंपियन जो डिफेंड नहीं कर रहा भाई, दिख ही नहीं रहा, शक्ल नहीं दिखाते रोमन रेंस से बड़े हुए, तो वो शक्ल नहीं दिखा पा रहा है, समझ सकते हो आप। तो इससे काफी ज्यादा हाई है कि जो फैंस है वो रोमन रेंस से बोर हो चुके हैं, ऊपर से रोमन रेंस हील है, उसको और बेइज्जती मिलती है और इंसल्ट मिलती है, तो रोमन रेंस को कोई देखना चाहता नहीं, और रोमन रेंस कोई मिस भी नहीं करेगा, सही बताऊं आपको। सो यही रीजन है रोमन रेंस के फैंस की तरफ से रिजेक्ट करने का, यही रीजन है रोमन रेंस को एजे स्टाइल्स या कोई रेंडी ओटन जैसे फ्यूड देने का। बट प्रॉब्लम वही है, जैसे मैंने कहा कि रेंडी ओटन कहीं आप एजे स्टाइल दे दो, लेकिन रेंडी ओटन नहीं भाई। रेंडी ओटन अभी उस पोजीशन पे आ गया, लेकिन वो हार डिजर्व नहीं कर सकता, वो भी रोमन रेंस खच्चर से, मैं नहीं मानता। सो अब मैं क्या प्रोडिक्शन करता हूँ, मैं ही सोचता हूँ कि जो मैं प्रोडिक्शन करता हूँ रोमन रेंस के लिए, रॉयल रंबल के लिए, रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट पार्ट 2 होगा। जी हाँ, रोमन रेंस वर्सेस एलियन नाइट का सेकंड मैच होगा रॉयल रंबल के इवेंट में, बिकॉज क्राउन जूल की जिस तरह से एंडिंग हुई है, और एलियन नाइट ने कहा था कि मैं दोबारा आऊंगा, और क्लियर कट है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अभी इसी मैच को हाइप करेगी। और आई थिंक इस बार कोई स्टिपुलेशन के साथ मैच हो सकता है भाई, हो सकता है ये मैच हरीना सेल हो जाए तो मजा आ जाएगा। हो सकता है मैच स्टील के जो है, हो सकता है मैच में कोई नो डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी तरह की क्या कहते हैं उसको स्टिपुलेशन ऐड हो जाए, तो कहीं ना कहीं भाई एलियन नाइट के चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि वो रोमन रेंस को अगेन रॉयल रंबल में फेस करे, क्योंकि एलियन नाइट को कमजोर नहीं दिखाया गया, रोमन रेंस को दिखाया गया है क्राउन जूल के एंडिंग में, तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूड एंड नहीं हुई है। और आई थिंक अब बहुत चांसेस आई है कि रोमन रेंस का एंड होने वाला है। और रेसलमेनिया 40 भाई, अब मैं मानता हूँ अगर रेसलमेनिया 40 में भी रोमन रेंस को रिटेन करवा दी ना, तो आई थिंक ट्रिपल एच का सबसे वाहियात डिसीजन होगा ये, वाहियात डिसीजन, क्योंकि अब ट्रिपल एच को पता है कि उसके हाथ में बहुत कुछ आ चुका है यार, जिसके हाथ में सीएम पंग आ चुका है, उसको और क्या चाहिए, उसको और क्या चाहिए यार। वो सुपरस्टार हो चुका है जो अकेले अपने दम पर पूरी कंपनी चला सकता है, पूरी कंपनी रन कर सकता है, वो द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंग आ चुका है। अब ट्रिपल एच को और क्या चाहिए, अब इंजर तो वो खुद ही बन चुका है, समझ लो आप, थैनोस का उसने हाथ तो खुद ही पहन लिया है 5 स्टार। तो क्लियर कट हो चुका है कि अब रोमन रेंस खत्म है, रोमन इसकी हाइप, रोमन इसका बिल्ड सब कुछ खत्म हो चुका है, और क्लियर कट है भाई, ही इज नॉट अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं रोमन इसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानता ही नहीं हूँ भाई। रोमन इस ग्रेट रेसलर होगा मानता हूँ, अमेजिंग रेसलर है, पर्सनैलिटी बढ़िया है, बहुत बढ़िया लुक अच्छी है, लेकिन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैं रोमन इसको नहीं मानता। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैं बताऊँ कौन है, जॉन सीना, सीएम पंक, द अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, स्टीव ऑस्टिन, द रॉक। रॉक भी देखा जाए तो रॉक भी है, बिकॉज रॉक ने भी 1998 में, ये 3 सालों के अंदर रॉक ने भी पॉपुलरिटी काफी पाई थी यार। तो देखा जाए तो ये है सारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। सो रोमन इज नॉट इन देयर लिस्ट, सो मुझे नहीं पता। अब दोस्तों इसके बाद बात करें रिक फ्लेयर के बारे में। देखिए रिक फ्लेयर एडब्ल्यू कंपनी में क्यों गया है, देखिए रिक फ्लेयर की एज करीबन आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा है, 70-80 प्लस है भाई, समझ सकते हो आप, लेकिन वो बंदा जवान है,
वो अंकल जवान है बिकॉज उस अंकल को रेसलिंग करनी है अभी भी, लेकिन वो डब्ल्यू कंपनी में गया था और डब्ल्यू कंपनी से उसने कहा था, ट्रिपल एस से भी कहा था अपने दोस्त से कि मुझे रेसलिंग करनी है, लेकिन भाई ट्रिपल एच और विंस मैकमैन ने दोनों ने मना कर दिया था कि हम इस एज में आपको रेसलिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि विंस मैकमैन ने एक गलती करी थी गोल्डबर्ग वर्सेस द अंडरटेकर एट सुपर शोडाउन 2019, समझ सकते हैं वो मैच याद है ना आपको, बात नहीं करूंगा उस मैच के बारे में, लेकिन वाहियात मैच था और आई थिंक वो मैच ऐसा था कि किसी की जान जा सकती थी दोनों में से, गोल्डबर्ग और टेकर में से, समझ सकते हो वो खतरनाक मैच था भाई। और वही मैच एक आखिरी मैच, उसके बाद आई थिंक ऐसे लेजेंड वाले मैच तो नहीं हुए। सो रिक फ्लेयर चाहते थे कि मैं रेसलिंग करूँ डब्ल्यू कंपनी में किसी सुपरस्टार था, लेकिन भाई ट्रिपल एच ने मना करते, ट्रिपल एच ने काम रेसलिंग नहीं करा सकते। यही रीज़न है कि जो रिक फ्लेयर है वो डब्ल्यू कंपनी को छोड़कर एडब्ल्यू कंपनी में चला गया और एडब्ल्यू कंपनी में आप समझ सकते हैं वो हाथ पर मार ही रहा है। लेकिन भाई मैंने कहा ना एडब्ल्यू कंपनी इज अ टोटली डिस्ट्रॉयड, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ कोई भी चला जाए, एज भी चला गया वहाँ क्या उखाड़ लिया उन्होंने, सोचिए है कुछ नहीं होता भाई। अब दोस्तों अगली अपडेट की बात करें, ये है रोमन रेस के बारे में। देखिए रोमन रेस रेसलमेनिया 40 के अंदर क्लियर कट है रोमन रेस कोडी रोड्स का मेन इवेंट होगा। और इस एक और लेटेस्ट रूमर है, रीमर ये है कि कोडी रोड्स बुरी तरह हराने वाले, जी हाँ कोडी रोड्स बुरी तरह हराने वाले हैं रोमन रेस को रेसलमेनिया 40 में, और इतनी बुरी तरह हराएंगे कि आप रोमन रेस की थूथू होने वाली हर जगह, सही कह रहे हो, वैसे तो उसकी थूथू होती रहती है, लेकिन कोडी रोड्स क्लियर कट है रेसलमेनिया 40 में डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे, अपनी स्टोरी को क्लियर कट कंप्लीट कर लेंगे, अनबीटेबल विदाउट किसी डाउट। सो कोडी रोड्स विन एट द रेसलमेनिया 40 मेन इवेंट, क्लियर कट। और इसके अलावा कोई चांस नहीं भाई, कोडी रोड्स को अब फाइनली जीतना पड़ेगा, अब क्योंकि अब कोडी रोड्स के लिए और कुछ लेफ्ट नहीं है। अब कोडी रोड्स की फ्यूड शेंस्के नाकामुरा के साथ चल रही है और शेंस्के नाकामुरा रखने वाली है, लेकिन चलो जो भी है भाई बात की बात है भाई लेकिन कोडी रोड्स की मेन डेस्टिनेशन क्लियर कट है, रॉयल रंबल मैच में होने वाली, और रॉयल रंबल मैच में आई थिंक उनको एलिमिनेट कर देगा, बिकॉज रॉयल रंबल मैच क्योंकि सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही, बिकॉज सीएम बंग अगर सेथ रॉलिंस करवाना है तो सीएम बंग को रॉयल रंबल जीतना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात मैं आपको बता दूं, अगर सीएम पंक रॉयल रंबल में आ गया, समझ लो आप, अगर ट्रिपल एच ने सीएम पंक को रॉयल रंबल में बुक कर दिया रॉयल रंबल मैच में, तो भाई आप समझ सकते हैं कि 2014 वो प्लेस था जहाँ पे सीएम पंक डब्ल्यू कंपनी से किया था, और 2024 वो प्लेस होगा जहाँ रॉयल रंबल में सीएम पंक रिटर्न करेगा। सो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं मानता हूँ सीएम पंक का जो पहला मैच होगा वो 2024 रॉयल रंबल मैच ही होगा भाई, जी हाँ, उससे पहले सीएम पंक का कोई मैच नहीं होगा। प्रोमो हो सकते हैं, सेगमेंट हो सकती है, लेकिन सीएम पंक फेवरेट है 2024 रॉयल रंबल को जीतने के लिए। और उसके बाद वो सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में फेस करेंगे, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने कहा था कि मैं सीएम पंक को फेस नहीं करूंगा, मैं सीएम पंक के साथ बातचीत नहीं करना चाहता, मैच रखना नहीं चाहता उसके साथ, तो मैं नहीं देना चाहता कुछ भी, समझ लो काम नहीं करना चाहता। लेकिन भाई सीएम पंक का रॉयल रंबल जीत ही गया तो उसको तो फेस करना ही पड़ेगा सेथ रॉलिंस को, और वो तो क्या ही देगा। तो सेथ रॉलिंस के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर सेथ रॉलिंस को बड़े को ज्यादा ही प्रॉब्लम है सीएम पंक से, तो भाई अभी काम कर अपना टाइटल रिलिंक्विश कर दे और सीएम पंक को दे दे हाथ में, खत्म कर समझ रहे हो ना मेरी बात को आप, ये हो सकता है, क्योंकि सीएम पंक तो रोमन इसको चैलेंज करेगा नहीं भाई, क्योंकि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस होगा, रोमन इसको तो कोडी रोड्स चैलेंज करेगा एलिमिनेशन चैंबर जीत के। सो समझ सकते हैं आप, सीएम पंक 2024 में भी उनका पहला मैच होगा रॉयल रंबल मैच के अंदर, और जिसका वो उम्मीद है कि जीतेंगे। अब दोस्तों अगली अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट, नेक्स्ट अपडेट यानी कि लास्ट अपडेट, हमारा मेन इवेंट यानी कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, द कॉन्करर, द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, द फॉर्मर चैंपियन, द यूएफसी चैंपियन, भाई कितने नाम भाई। तो ब्रॉक लेसनर आपको कब दिखने वाले, देखिए ब्रॉक लेसनर का एक डेस्टिनेशन बता दूंगा आपको, ब्रॉक लेसनर आपको रॉयल रंबल में दिखने वाले हैं, और अभी ये क्लियर कट नहीं है बिकॉज रॉयल रंबल मैच में तो ब्रॉक नहीं आने वाला, जी हाँ, रॉयल रंबल मैच में ब्रॉक लेसनर का इस बार का आना बनता नहीं है, बिकॉज इस बार कोई मैच ही नहीं है उनका, किसी सुपरस्टार के साथ फ्यूड ही नहीं है, तो रॉयल रंबल में तो भाई आने से रहे। और क्लियर कट अगर ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में आ भी गए तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। और मैं ट्रिपल एच हो गया तो ब्रॉक को खास कर कहता, बिकॉज ब्रॉक की मर्जी के बिना तो कोई पत्ता नहीं हिलता डब्ल्यू कंपनी के अंदर उनकी स्टोरी लाइन में। सो मैं चाहता हूँ कि ब्रॉक का कोई मैच हो रॉयल रंबल में। आई थिंक ब्रॉक लेसनर 2014, जी हाँ, जो 2014 रॉयल रंबल, हाँ 2014 वही सीएम पंक वाला 2014 रॉयल रंबल बिग शो के खिलाफ ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था, और बिग शो को क्या उठाड़ो के मारा था ब्रॉक लेसनर ने, और वो लास्ट मैच था ब्रॉक लेसनर का 2014 रॉयल रंबल में
जहाँ ब्रॉक लेसनर सिंगल मैच लड़े थे किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट, यानी कि 2014 में कोई चैंपियनशिप नहीं थी उनके पास, सिंगल मैच था ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिग शो का, और ये मैच ब्रॉक लेसनर जीता था और वो 2014 में होता। 2015 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना सेथ रॉलिंस हुआ था, लेकिन ब्रॉक वहाँ चैंपियन थे। 2016 में ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में एंट्री की थी। 2017 में ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल में एंट्री की थी। 2018 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस केन मैच हुआ था, लेकिन वही ब्रॉक लेसनर चैंपियन थे वहाँ पे। 2019 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस फिन बैलर हुआ था, ब्रॉक चैंपियन थे वहाँ पे, सिंगल मैच था लेकिन ब्रॉक चैंपियन थे वहाँ पे, रिटेन करना था। 2020 में ब्रॉक लेसनर खुद रॉयल रंबल मैच में मतलब चैंपियन होने के बावजूद थे। 2021 में ब्रॉक लेसनर नहीं थे। 2022 में ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल मैच में एंट्री की थी दोबारा, लेकिन वो जीते थे इस बार। 2023 में इस साल ब्रॉक लेसनर आए थे रॉयल रंबल में, लेकिन वो ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेस्ली की फ्यूड थी, जिस वजह से वो मैच चला नहीं, बिकॉज बॉबी लेस्ली ने यहाँ ब्रॉक लेसनर को रिंग से बाहर एलिमिनेट कर दिया था। सो 2014 के बाद से ब्रॉक लेसनर का सिंगल मैच विदाउट चैंपियनशिप नहीं हुआ और क्लियर कट है ब्रॉक के बाद चैंपियनशिप नहीं है। तो अब उम्मीदें काफी ज्यादा हाई है ब्रॉक लेसनर का 2024 रॉयल रंबल में सिंगल मैच होगा किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट। अब देखते हैं किसके अगेंस्ट होने वाला, लेकिन ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में क्लियर कट अपना रिटर्न करेंगे, वहीं उनका मैच सेटअप होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको सारी न्यूज कवर कर ली होगी। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, यानी कल मिलेंगे। जय माता दी, जय माता दी।